अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मार्केट से ऑर्गेनाइजर लेने के बजाय अगर हम लोग घर से ही वेस्ट मटेरियल को रीयूज करके अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हम लोगों के पैसे की बचत होगी बल्कि हमारा टाइम भी सेव होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। और फर्स्ट टिप ये है कि हमारे घर में पेपर बैग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी हम लोग ब्रांडेड शॉपिंग करते हैं ना, उसके साथ आप लोगों को इस तरह के पेपर बैग्स ज़्यादा मिलते हैं। तो इससे आज हम लोग एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो इसका जो लोअर पार्ट फोल्ड हुआ होता है ना, वहां तक आप लोगों ने इसको कट कर लेना है। तो अगर आप लोगों के पास बड़ा बैग है तो आप लोगों ने इसको 3 पार्ट्स में कट कर लेना है। तो जो ऊपर वाला हम लोग ने हैंडल वाला पार्ट कट किया था ना, उसको हमने इसके ऊपर रैप कर देना, ऊपर चढ़ा लें इसके ऊपर, ताकि वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसको आप अपना जो हैंडल लगा हुआ है ना, उसके साथ आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। तो इसके बीच में मैं अपने सारे एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास पिलो कवर्स होते हैं ना, वो मैं इसके बीच में रख रही हूँ, क्योंकि ये जो है इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। तो जब भी मैं बेडशीट्स निकालती हूँ तो ये जो है वहाँ से निकल आते हैं और आगे पीछे जो है वो गिर जाते हैं। तो उससे जो आपकी स्पेस आपने बनाई हुई है बेडशीट्स की, वो सारी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और फिर बार बार आपको उसको सेट करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और मजबूत करने के लिए कि जब भी हम लोग इसको यूज़ करें ये खुल ना जाए, तो इसको हम लोग स्टेपल कर लेंगे। तो बेस्ट ये है कि आप इस तरह का घर से ही वेस्ट मटेरियल से एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना के अपने अलमारी को ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। सेंटेड कैंडल्स किसे नहीं पसंद, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बार बार इनको परचेज़ करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि आप इसको घर में किस तरह से अपना, जो आप लोगों के पास छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, लाइक मेरे पास ये छोटी कैंडल्स हैं, तो ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो इन सब को इसके मोल्ड से निकाल लें। आप लोग जो बड़ी वाली पाकिस्तान में जैसे वो लंबी वाली कैंडल होती है ना, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या किया कि इसको मेल्ट करके इसके बीच में फूड कलर ऐड कर लिया। अगर आप लोगों के पास लिक्विड कोई फूड कलर है तो आप लोग वो करें, क्योंकि पाउडर वाला जो है वो इसमें इतना मेल्ट नहीं होता है। तो जो लिक्विड में आता है या फिर जेल फॉर्म में आता है ना, वो आप लोग यूज़ कर लें, ठीक है। तो उसके बाद जो भी मैं इसके अंदर धागा यूज़ करूँगी ना, कॉटन का धागा जो है ना, वो आप लोगों ने इस तरह से मोटा वाला जो होता है वो ले लेना है। और उसको मैं जब ये मेल्ट कर रही थी ओवन में ना, तो उसके साथ ही मैंने इसको डाल दिया था ताकि इसके ऊपर जो है वो कैंडल सही से कोट हो जाए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपके पास छोटा सा कोई जार होगा के बीच में ये आ जाएगी कैंडल, तो उसके बीच में आप लोग ये सारी डाल लें। तो उसके बीच में आप लोगों ने इसका जो धागा है वो भी बीच में हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि उसने बीच में ही ड्राई होना होता है। तो बीच में उसके डाल के तो ऊपर जो है वो मैं ये क्लिप लगा दूंगी। तो खुशबू के लिए मैं यहाँ पे परफ्यूम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी एसेंशियल ऑयल या फिर फ्रेग्रेंस ऑयल नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं बॉडी स्प्रे या फिर आप लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, वो आप लोग इसके बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये 2-3 घंटे में जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अब ठंडी हो गई है। तो फूड कलर सही से मिक्स नहीं हुआ है, तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग जेल वाला फूड कलर जो है ना, वो आप लोग यूज़ करें। तो ये इसका कलर जो है वो भी लाइट हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका जो धागा डाला था, थ्रेड डाला था, वो हम लोगों ने कट कर लेना है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हम लोग को चाहिए नहीं। तो उसके बाद जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसको जला के भी देखा था, अभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि ये किस तरह से। तो खुशबू बिल्कुल आप लोग सेंटेड कैंडल जो लेके आते हैं ना मार्केट से, खुशबू बिल्कुल वैसी है और देखने में भी वैसी ही लग रही। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये ऑन हो गई है। जो हम लोगों ने घर से ही हम लोगों ने सारी चीज़ें ली हैं, जो थ्रेड डाला है वो भी, परफ्यूम, सब कुछ हम लोगों ने घर से ही किया। तो जो हम लोगों ने इसके बीच में थ्रेड ऐड किया था ना, वो जो है अभी थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी जो आग है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जैसे ही वो कम हो जाएगा तो ये जैसे नॉर्मल कैंडल होती है ना, उस तरह से हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अगर आप लोगों के पास भी कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा कैंडल्स पड़ी हैं तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि हम लोग जब भी अपना बर्तन वगैरह धोते हैं ना, उसके बाद हम लोगों को सिंक को क्लीन करना होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करते हैं कि पानी या फिर हाथों से आगे पीछे डाल रहे होते हैं, या फिर कोई छोटा सा कप ले लेते हैं, उससे आगे पीछे उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है।
और उससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लगता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, एक बैलून ले लेना। बैलून तो हर घर में होते हैं, उसको हम लोग ने नीचे से थोड़ा सा कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो जाए, टाइट रहे जिस। तो ये हम लोग ने बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, वाटर बॉटल जो होती है ना, वो हमने उसका फ्रंट वाला कवर के साथ बॉटल को काट लेना है। छुरी से, किसी भी चीज़ से आप लोग उसको काट लें। और उसके बाद हम लोग ने बैलून को जो हम नीचे साइड कट किया ना, उसको हमने इसके ऊपर रैप कर देना है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कह थी कि आप लोगों ने टाइट रखना है, नहीं तो पानी जब डालते हैं ना उसके प्रेशर से वो खुल जाता है। तो इसलिए आप लोग ने इसको सही टाइट रखना है। थोड़ा मुश्किल से इसके ऊपर बैलून इसके ऊपर लगेगा, लेकिन वही बेस्ट है क्योंकि जितना टाइट होगा ना उतना अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं थोड़े। तो मैं ये फॉक को गर्म करके इसके साथ कर रही हूँ। आप फॉक के साथ भी कर सकते हैं, कील के साथ ही, कुछ भी ऐसी पतली सी कोई चीज़ होगी ना उसको गर्म करके तो आप लोग करेंगे तो इजीली जो है वो सुराख इसमें हो जाएंगे। तो बैलून की जो दूसरी साइड थी ना वो हम लोग ने टैप पे लगा देनी है और उसको भी आप लोगों ने सही ऊपर की तरफ लेके जाना है ताकि पानी के प्रेशर से जो है वो बैलून निकल ना जाए उसमें से। तो ये हम लोगों का रोटेटिंग टैप जो है वो रेडी हो चुका है और अब इससे बहुत इजी हो जाएगा आगे पीछे पानी को, इसको रोटेट करके हम लोग ने जहाँ जहाँ पानी लेके जाना है ना वो। और दूसरी बात ये कि जो जैसे कि मेरे टैप से एकदम से जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी आता है तो वो आगे पीछे गिरता है, कपड़ों के ऊपर गिरता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो एकदम से पानी जो है स्ट्रेट के बजाय शॉवर में आएगा, ठीक है, तो शॉवर स्टाइल में आएगा, तो ये सबसे बेस्ट है। तो आप लोग ये लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो अब मेरे लिए सिंक को क्लीन करना बहुत इजी हो गया। आगे पीछे जहाँ तक मुझे पानी लेके जाना है ना तो इसको मैं रोटेट करूँगी और वहाँ तक पानी चला जाएगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो ये है कि हम लोग जब भी पैनकेक्स बनाते हैं यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जो नॉन स्टिक के पैन्स होते हैं ना उसके बीच में बनाते हैं। तो हमारा माइंड में क्या होता है कि जो नॉन स्टिक के बर्तन है ना उसके ऊपर स्टिक नहीं होता है कोई भी फूड। लेकिन आप लोगों ने जब भी पैनकेक्स बनाने हैं आप लोगों ने पैन को ग्रीस लाजिम करना है, ठीक है, उससे बहुत अच्छे बनते हैं। और दूसरी टिप ये कि आप लोगों ने केचप की बॉटल्स आती है ना अपना बैटर, उसके बीच में डाल के आप लोगों ने पैनकेक्स बनाने, और आप लोग देख सकते हैं इससे कितने मज़े के बनते हैं और शेप बिल्कुल इक्वल होती है। क्योंकि मैं अगर कभी बनाती हूँ जैसे अपने लिए बनाने होते हैं ना तो उनकी शेप बहुत अजीब सी होती है। जब आप बैटर उसका डाल रहे होते हो फिर उठा रहे होते हो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाते हैं। तो इस बॉटल से आप लोग जब भी बनाएंगे ना कोई मैस क्रिएट नहीं होगा, इक्वल होंगे सारे, एक ही साइज़ के होंगे। और ये इस तरह से आप लोग छोटे अगर बनाना चाहते हैं छोटे बनेंगे, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बनेंगे। बच्चों को छोटे छोटे जो हैं वो अच्छे लगते हैं तो उनके लिए आप छोटे छोटे बना लें, और अगर आप लोगों को बड़े बनाने तो वो भी बन जाते। तो इससे देखें आप लोग कि ना ही कोई मेस क्रिएट हुआ है और सारे जो हैं वो एक ही शेप के, एक ही साइज़ के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये टिप आप लोग लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो जब भी हम लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाने वाले जो स्पून्स होते हैं ना वो हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग या फिर चूल्हे के ऊपर रख देते हैं या फिर आगे पीछे ऐसे ही रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को फिर स्टोव को भी साफ़ करना होता है, या फिर हम लोग ने शेल्फ पे रख दिया उसको भी साफ़ करना होता है, या फिर हम क्या करते हैं कि कवर के ऊपर रख देते हैं, जो पतीला होता है उसके ऊपर रख देते हैं। तो ये जो है ये हमारा काम बढ़ा देते हैं और कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या इसके लिए कर सकते हैं। वैसे तो आपको मार्केट से स्पून रेस्ट तो मिल जाते हैं, तो अगर आप लोगों के पास वो नहीं है ना तो आप मेरी तरह ये जो प्लास्टिक के सर्विंग स्पून्स होते हैं ना आप इसको एज अ स्पून रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी शेप का होता है, तो आप इसको चाहे जहाँ मर्जी रखें, आप इसको यहाँ पे साथ में स्टोव पे भी रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको शेल्फ पे लग कहीं पे भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो इससे हमारा टाइम भी बच गया है, हमारा जो है वो पैसे भी बच जाते हैं इससे, क्योंकि हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। तो टाइम भी बच गया, पैसे भी बच गए और दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और हम लोगों को बार बार सफाई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम ऐसे ही स्पून्स रख देते हैं खाना बनाते हुए, तो आप लोगों को वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो चलें, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।